हरिओम गुरु प्रेमियों, दादा भगवान कहते हैं तुम्हें मनुष्य का जीवन मिला तुम्हारा भाग्य है, और गुरु मिल गया इस मनुष्य चोले में तो तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। किसी की मृत्यु होती है तो क्या होता है कि वो समय की बात होती है, सही बात है, लेकिन तुम अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि मृत्यु के बाद भी तुम जीवित रह सको सबके दिलों में। कैसे? जैसे कहते नहीं कि संत क्या कर गए हैं, दादा भगवान क्या कर गए हैं, सतगुरु भगवान क्या कर गए हैं, आज वो सबके दिलों में है ना। क्या वो दिल से निकल सकते? नहीं। तो तुम ऐसा काम करो कि जीवित रहो और सबके दिलों में, मरने के बाद में भी तुम सबके दिलों में जीवित रहो। अगर तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो नकारात्मक लोगों के प्रति तुम क्या हो जाओ, बहरे हो जाओ। अपने जीवन को संवारो, यही तुम्हारी तकदीर है। जीवन को यूं ही मत बिखेरो, नहीं तो क्या होगा कि यही जिंदगी तुम्हारी तमाशा बनने में देर नहीं लगेगी। शब्द किसी को ऐसे बोलो कि उसे तीर की तरह ना चुभे, बल्कि उसे खुश कर दें, वरना तुम्हारा बोलना व्यर्थ है। क्या कहते हैं भगवान जी कि आप किसी से ऐसे मत बोलो, ऐसी बातें मत बोलो कि उसको तीर की तरह चुभ जाए, वरना तुम मौन ही रहो। अच्छा अगर नहीं बोल पाते हो तो मौन हो जाओ। जब हम छोटे होते हैं तो सभी क्या कहते हैं कि सबक याद रखो, सीखो, क्योंकि उस समय हम भूल जाया करते थे। आज गुरु कहते हैं कि दुनिया की बातों को भूलो, तो हम क्या करते हैं, याद रखते हैं, भूलते नहीं हैं। तुम अपनी ताकत को किसी वस्तु को पाने में मत लगाओ, स्वतः ही तुम्हें मिलेगा। बस प्रेम ही उसके लिए काफ़ी है। जो तुम्हारे सुख में साथ देते हैं वो तो रिश्ते हैं, लेकिन दुख में जो साथ देते हैं वो फरिश्ते होते हैं। सतगुरु हमारी जिंदगी रूपी जड़ है, रोज इसमें याद सुमिरन रूपी पानी देते रहो। सूर्य की किरण से जैसे प्रकाश फैलता है, उसी तरह से गुरु के ज्ञान से तुम्हारे मन रूपी अंधेरे में प्रकाश फैलता है और तुम हमेशा उजाले में ही रहते हो। तुम्हें क्रोध क्यों बढ़ता है? गुरु कहते हैं ये भी एक जिम्मेदारी है कि तुम अपने आप को खुश रखो। इच्छा अगर पूरी नहीं होती है तो क्रोध बढ़ता है, और वही इच्छा अगर पूरी होती है तो तुम्हारा लोभ बढ़ता है, और पाने की इच्छा होती रहती है। इसीलिए गुरु कहते हैं कि अपनी इच्छा को निरीक्षा बना दो, यानी भगवान के समर्पित कर दो। जीवन में समय समय पर परिस्थितियां बदलती रहती हैं, इसीलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य जरूर बनाए रखो, यही तुम्हारी श्रेष्ठता है। ऐसे ही अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ। अगर तुम संघर्ष की राह पर चलते हो, क्योंकि जीवन ही एक संघर्ष है, पग पग पर तुम्हें संघर्ष जरूर झेलना पड़ेगा, लेकिन अपने संघर्ष को प्रेम में बदल दो तो तुम सदा क्या होगे, संसार को भी बदल सकते हो। अपने को मोल्ड कर सकते हो और संसार को भी बदल सकते हो। जिसने इच्छाओं कामनाओं मोह से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। जब कभी तुम्हारी हार होती है तो तुम्हें उससे कुछ सीखने को ही मिलता है, क्योंकि वो भी जीतने का मंत्र सिखा कर जाती है तुम्हें। जब हमारी ज़िंदगी में कोई हम कठिनाई आती है, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, तो क्या है कि उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है ना। वो सिखा कर जाती हैं हमें कि देखो संभल जाओ। बुराई एक नाव में छेद के समान है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, एक दिन तुम्हारी नाव को अवश्य ही डुबो देगी। इसलिए बुराई को जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। अभी से ही विचार करना शुरू करो कि तुम्हारे जीवन से एक एक दिन कम होता चला जा रहा है। कहते नहीं कि अब बेला नहीं है, समय निकलता चला जा रहा है, और समय को यूं ही व्यर्थ हमें नहीं गंवाना है। झुकना हमेशा क्या होता है कि जो फलदायी होता है, लेकिन उतना झुको जितना कि सही हो, ये भी समझाते हैं। कहते नहीं कि गुरु भगवान ने साम दाम दंड भेद का हर चीज़ का ज्ञान तुम्हें दिया है, तो इसीलिए झुकना हमेशा फलदायी होता है, लेकिन उतना झुको जितना कि सही हो। बेवजह झुकना केवल दूसरे के अहम को क्या करता है, बढ़ावा देता है। तो इसलिए बेवजह हमें नहीं झुकना है। तुम अपने अंदर कभी भी इस बारे में मत सोचो कि हमें उससे बदला लेना है, किसी से बदला लेने की नहीं, अपने को बदलने की सोचो। भगवान जी कहते हैं कि अपने को बदलने की सोचो, सामने वाले को भी और
खुद को भी बदलो, सामने वाला बदले ना बदले। कहते नहीं है, गुरु भगवान कहते हैं कि दुनिया ना बदले, बदल जाए हम, तभी मिलेगा हमें परमानंद। तो समझदार वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है, बल्कि समझदार कौन होता है? वो होता है जो उन्हीं फेंकी हुई ईंट से अपना क्या आशियाना बना ले, उसको इकट्ठा करके, उसको जुटा करके। ठीक है, तो भगवान तुम्हारे हृदय में सदा है, लेकिन उसके अंग संग हमेशा रहता है, जो उन्हें हर पल हर क्षण याद करता है, ना कि अलमारी में बंद करके रखता है। बहुत सारे ना क्या होगा कि भगवान को क्या करेंगे, अलमारी में बंद करके रखेंगे, सोने चांदी का बनवा लेंगे भगवान को, फिर उसके बाद अलमारी में रखेंगे। नहीं, उसको अपने दिल की अलमारी में बंद करके रखो, बंद करके रखो ना। और बंद करके नहीं रखना है, वो तो हम जगह रहेगा ना, अपने दिल में जगा के रखो। अपने दिल के जख्मों को, दर्दों को सिर्फ किससे बांटो? परमात्मा से कहो, गुरु से कहो, क्योंकि दुनिया में बताओगे तो तुम्हारा तमाशा बन जाएगा। इसीलिए कोई भी बात करनी है तो आप अपनी बात गुरु भगवान से कहो, ठीक है। और किसी ऐसे संसार में मत कहो, क्योंकि वो संसार में अगर तुम कोई बात कहते हो तो उसका ढिंढोरा पिट जाता है, और फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? फिर बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, तुम्हारा जो है पूरा जो बात होती है वो चारों तरफ फैल जाती है। तो देखिए कितने अच्छे अच्छे वचन हैं प्रेमियों, कि जैसे बताया कि अभी से ही तुम विचार करना शुरू कर दो, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है। एक एक कोटेशन, एक एक वचन कितने कहते नहीं है, भगवान जी के, दादा भगवान जी के, गीता भगवान जी के, लक्ष्मी भगवान जी के एक एक वचन कहते ही हैं कैसे हम लोगों को, हम प्रेमियों को संभालने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत करी, दादा भगवान ने कितनी मेहनत करी। आप जानते हो, आप सभी को पता है कि भगवान जी ने, अब उनके पास तो बहुत सारा धन था, वो तो हीरो के व्यापारी थे, तब भी उन्होंने धन का कोई भी मोह नहीं किया। उन्होंने सिर्फ यही चाहा कि अब उनको एक कहते नहीं है कि उनको सच्चाई पता चल गई थी ना, कि यहाँ पे कुछ भी रहने वाला नहीं है, कुछ भी टिकने वाला नहीं है, सिर्फ क्या जाएगा तुम्हारे साथ में? भगवान का नाम ही जाएगा। तो इसीलिए देखो उन्होंने कितनी मेहनत करी, हम लोगों के लिए मेहनत करी, स्त्रियों के लिए कितनी मेहनत करी कि आज वो ऊंचे उठे। तो देखिए आज घर घर में हर स्त्रियां ज्ञान बांट रही हैं, हर रूप में बांट रही हैं। कोई किसी रूप में भगवान की सेवा कर रहा है, तो कोई किसी रूप में भगवान की सेवा कर रहा है। तो हमें इन विचारों से सीखना है, क्योंकि अभी से ही हमें विचार करना है कि हमारे जीवन का एक एक दिन कम होता चला जा रहा है। अब क्या समय जो पीछे चला गया, कहते हैं दादा भगवान बताते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी से समय कम हो रहा है, तुम अपने समय को पहचानो, जानो, क्योंकि जो है अब ये बेला नहीं रहेगी। अब जो तुम्हारा समय चला गया, बचपन आया, जवानी आई, बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो इसलिए अब समय नहीं है। समय की कीमत को पहचानिए, क्योंकि बार बार ये जीवन, पता नहीं हमें मनुष्य का ये जीवन मिले कि ना मिले। तो इस जन्म में हमें मनुष्य का जीवन मिला है, ये बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है। और उससे बड़ी भी सौभाग्य की बात है कि हमें सच्चा सतगुरु मिल गया है, जो कि उसने हमें आकर के जगाया है, बताया है कि संसार में तुम्हें कैसे रहना है, पूरा गृहस्थ का ज्ञान दिया। सत्संग किस लिए अच्छा लगता है हम लोगों को? उसमें आत्मा के बारे में, आत्मा आत्मा ही नहीं बताया जाता है, आत्मा परमात्मा के बारे में बताया जाता है, और कैसे भक्ति करनी है, कितनी सरल भक्ति करनी है ना, और किस टाइप से, जैसे परमात्मा, आप गृहस्थी हो, जैसे उन्होंने बताया कि संन्यास लेने की ज़रूरत नहीं है, आप घर गृहस्थ में ही भगवान को पा सकते हो। घर में आप जितना गृहस्थी, कहते नहीं, जितना ऊंचा जो भक्त गृहस्थी का होता है, जैसे गोपियां थी तो वो कृष्ण कृष्ण करती रहती थी और सारा अपना पूरा घर का कार्य करती थी। जब वो दूध देने जाती थी, दही पिलोती थी, माखन बनाती थी, तो क्या करती थी कि कृष्ण 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 ही कहती थी। तो ठीक इसी तरह से हमें भी क्या करना है कि अपने घर का कार्य करना है और भगवान भगवान की रटना ही लगाए रखनी है। यानी कि जैसे अगर हम किचन में हैं, इतना सरल भगवान ने बताया है, इतना सरल तो कोई भक्ति हो ही नहीं सकती, वो भी कलयुग में। कहते नहीं कि सतयुग में भी लोग तपस्या करते थे, जाके वनों में कितने ऋषि मुनि थे, ठीक है। तो आज कहते नहीं कि आज वो गोपियां हम आए हुए हैं कलयुग में, आपके पास तो सारा साधन है, कौन सी एक माचिस की तीली लगाइए, और वो भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी गैस ऑन हो जाती है, मिक्सर में जल्दी से पीस लीजिए। तो पहले के लोग देखिए कितना चूल्हा चौका करते थे, तब जा करके खाना बन पाता था, ठीक है, तब भी भगवान की भक्ति करते थे, कितनी कठिन भक्ति थी। और आज के युग में क्या हमारे लिए भक्ति कठिन है? नहीं है। वो किससे? वो कृपा हुई है हमारे सतगुरु की, हमारे सतगुरु ने हम पर कृपा की है, जो कि कहते नहीं है कि हम कितने जन्म से बिछड़े हुए थे, लेकिन इस जन्म में आकर के मिले हैं सतगुरु से। तो अपनी इस भक्ति को हमें यूं ही जगाए रखना है, कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, बस भगवान को अपने से जुदा नहीं करना है, उनकी भक्ति से हमें दूर नहीं रहना है।
तो प्रेमियों, किस तरह से भगवान ने हमारे लोगों के लिए कितनी मेहनत करी है, सतगुरु ने कितनी मेहनत करी, तो उनकी मेहनत पे हमें पानी नहीं फेरना है और हमें अपने अंदर एक ही विचार बनाए रखना है कि हमें भगवान के परम पद को पाना ही पाना ही पाना ही पाना है। क्योंकि अब हमें ये विचार रखना है, क्योंकि मुक्ति की आशा नहीं करनी है, मुक्ति हमें मांगना नहीं है, मुक्त स्वरूप तो हम हैं ही हैं, लेकिन कहते ही नहीं है कि हमारे अंदर कोई ऐसा विचार ना आ जाए कि हमें हिला पाए। इस तरह कहते नहीं कि अंगद की तरह अपना पैर एकदम जमा लो धरती पे कि कोई उसको उखाड़ ना पाए। तो प्रेमियों, अब इसी तरह से हमें भगवान की भक्ति करनी है। तो जिस तरह से भगवान कहते नहीं कि ज्ञान अंदर से निकालता है, वही ज्ञान देने वाला है, वही बोलने वाला है, तो इसीलिए ये ज्ञान निकलता है। जब भगवान के भाव में रहिए ना, तो सारी बातें अंदर से निकलती हैं। गुरु भगवान अंदर बैठ के कैसे बोलते हैं ये तो पता ही नहीं चलता है। तो ये आप इन जो बातों को है इनको बहुत ही मनन करिए, ध्यान से मनन करिए, भक्ति भाव में रहिए, भगवान के चिंतन में रहिए, चिंता नहीं भगवान के चिंतन में हमेशा रहिए। हरि ओम तत्सत।